ओके देन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो सेकंड लेक्चर है आज आप लोगों का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जनरल हिंदी का आप लोगों का, जहाँ से एक आध क्वेश्चन और बन जाएगा आप लोगों का। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। तो टॉपिक है आज आप लोगों का हिंदी भाषा का विकास। जो आप लोगों की हिंदी भाषा है ये किस तरह आप लोगों का इसका विकास हुआ, किस तरह बोली बनी, बोली से आप लोगों की उपभाषा बनी और उपभाषा से आप लोगों की भाषा के रूप में आप लोगों की हिंदी भाषा को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो हिंदी भाषा के विकास के बारे में आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है। यहाँ से बात होगी आप लोगों को, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के वैदिक संस्कृत के ऊपर। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है कि आप लोगों की जो वैदिक संस्कृत है इसका कार्यकाल या इसका विकास कब से लेके कब तक हुआ था आप लोगों का। ठीक है, वैदिक संस्कृति का अगर आप लोगों से काल पूछा जाए तो याद रखना 1500 ईस्वी से लेके आप लोगों का 500 ईस्वी तक का जो आप लोगों का काल होगा वो वैदिक संस्कृत का रहेगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं आप लोगों के पास रहती है एक हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में आप लोगों ने कुछ एक चीजों के बारे में याद रखना है। सबसे पहले इसकी लिपि का आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये वाली जो लिपि है आप लोगों की एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों को पूछी जा सकती है कि जो हड़प्पा संस्कृति है इनके अंतर्गत आप लोगों की कौन सी लिपि का ये प्रयोग करते थे। तो याद रखना बूस्ट्रोफैटन लिपि इन्होंने जो प्रयोग की है आप लोगों की, वो है आप लोगों की बूस्ट्रोफैटन लिपि। ठीक है, इसका प्रयोग इनके द्वारा किया जा सकता था। अदरवाइज अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चित्रात्मक रूप से कौन सी भाषा है आप लोगों की, तो वो आप लोगों की हड़प्पा संस्कृति की है। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों का एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा संस्कृति का। तो हम यहाँ पे जो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। यहाँ पे हम बात कर रहे थे वैदिक संस्कृति की। तो वैदिक संस्कृति में आप लोगों ने ध्यान रखना है इसका, अगर आप लोगों को क्रम आ जाए तो किस तरह से आता है। तो ये इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं वो मैं सारे आप लोगों को बाद में बताऊंगा जैसे ही ये क्लास खत्म होगी। तो लास्ट तक देखते रहिए आप लोग। ठीक है, वैदिक संस्कृत के बाद आप लोगों की आती है लौकिक संस्कृत। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। वैदिक संस्कृत के बाद आप लोगों की आएगी लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के बाद आप लोगों की आती है पाली भाषा। पाली का मतलब आप लोगों का होगा, पाली मतलब जो आम बोलचाल में यूज की जाने वाली भाषा आप लोगों की होती है वो आप लोगों की पाली भाषा है। ठीक है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि पुराने समय में कौन सी भाषा थी जो कि आम बोलचाल के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती थी, एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों का आता है, तो पाली भाषा आप लोगों की आएगी। और पाली भाषा आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक और चीज याद रखना, एंशियंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। जो आप लोगों के भगवान बुद्ध थे इनके जितने भी उपदेश थे आप लोगों के, वो आप लोगों के पाली भाषा में ही दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की आती है प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा का भी एक और क्वेश्चन समझ लो यहाँ से। तो प्राकृत है जो आप लोगों की वो कौन सी है, तो सिंपल सी बात याद रखना, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे जिनका नाम था आप लोगों का महावीर। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो आप लोगों के थे महावीर, उन्होंने प्राकृत का ही प्रयोग किया था अपने उपदेशों के लिए। ठीक है, यहां से आप लोगों की फिर आती है अपभ्रंश। इस तरह आप लोगों की हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इसके बाद आप लोगों को आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आप लोगों की अपभ्रंश के बाद आप लोगों की आएगी अवहट। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की आती है अवहट। उसके बाद आप लोगों का विकास होगा यहाँ पे प्राचीन हिंदी का, और प्राचीन हिंदी के बाद ही आप लोगों की आएगी मध्यकालीन हिंदी।
और फिर आप लोगों की लास्ट में आ जाती है कौन सी, आधुनिक हिंदी, जो कि आज के समय की है। तो ये कुछ इस तरह का आप लोगों का सीक्वेंस बनता है, इसको प्लीज ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। अगर तो आपके एग्जाम में 15-20 मार्क्स की हिंदी आनी है तो वहां पे ये क्वेश्चन का सीक्वेंस पूछा जाता है कुछ इस तरह का, तो इसको इस तरह याद रखना आप लोगों ने। वैदिक संस्कृत के बाद आप लोगों की आएगी लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है, अवहट आती है, फिर प्राचीन हिंदी आती है, मध्यकाल आती है, फिर आप लोगों की आती है कौन सी, आधुनिक हिंदी, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इनका नाम याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे बात जो की है वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृत का कार्यकाल मैंने आप लोगों को बता दिया क्या था, 1500 से लेके 500 ईस्वी तक का। उसके बाद आप लोगों की आती है लौकिक। लौकिक में याद रखना जो आप लोगों का इसका कार्यकाल रहेगा वो 1500 से लेके आप लोगों का रहेगा 1000 ईस्वी तक का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। वैदिक का आप लोगों का जो रहेगा, वैदिक का 1500 से 500 तक का है, और इसका है जो आप लोगों का वो है 1000 से लेके 500 तक का, इसका है 1000 से लेके 500 तक का, क्योंकि ये जो लौकिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति है आप लोगों की वो इसी के अंतर्गत आप लोगों की आती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन आप लोगों को यही रहेंगे इसी के। और अगर आप लोगों को यहाँ पे आ जाए आर्य भाषा का, तो आर्य भाषा में आप लोगों ने याद रखना है 1500 से 500 का। और आप लोगों का जो HP SSSB वाले हैं वो वैदिक संस्कृति में जो आप लोगों को कार्यकाल देते हैं वो ये वाला देते हैं, 1500 से लेके 1000 वाला, ठीक। तो अगर तो इन दोनों में से कोई हुआ तो आप लोगों का राइट आंसर आएगा ये वाला, क्योंकि वैदिक संस्कृत आप लोगों की जो चली थी वो आर्य भाषा के साथ चली थी, आर्यों के आगमन से आई थी, ठीक है। और अगर आर्यों के बारे में पूछे तो आर्यों का रहेगा आप लोगों का 1500 से 500 तक का। और उसके बाद लौकिक संस्कृत भी आप लोगों की आर्य के अंतर्गत आती थी, और उसके बाद पाली आई आप लोगों की, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। फिर प्राकृत आई जो जैन धर्म के रहेंगे, अपभ्रंश आई जब ये अपने मार्ग से थोड़ी सी भटकी, फिर आप लोगों की आई अवहट आई, फिर प्राचीन हिंदी आई, फिर मध्यकालीन हिंदी आई, फिर आप लोगों की आधुनिक हिंदी आई। इसका भी कार्यकाल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है प्राचीन हिंदी का, तो अगर आप लोगों ने लिखना है तो लिख लीजिए। 1100 से लेके 1400 ईस्वी तक का कार्यकाल आप लोगों का इसका रहा है, और 1400 से लेके 1850 ईस्वी तक का कार्यकाल इसका है, और 1850 से लेके अब तक का जो कार्यकाल है वो आप लोगों का आधुनिक हिंदी तक का है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की है आप लोगों की हिंदी, जिसे आप लोगों ने अपने ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। और ये मान लीजिए एक और क्वेश्चन भी बना लीजिए, यहाँ से बनाना चाहें, जो आप लोगों की प्राचीन संस्कृत है, सॉरी जो आप लोगों की वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है, ये किस के अंतर्गत आती है, तो ये प्रथम प्राकृत के अंतर्गत आती है, जो आप लोगों का प्राचीन आर्य भाषा का परिवार रहा है, ठीक है। बड़े स्केच से लिख दूं, तो ये वाला जो आप लोगों का सीक्वेंस रहेगा इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए। ये रहेगा आप लोगों का प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा और इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ओके। इसके बाद जो आप लोगों का पाली और प्राकृत का है इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको लिख लेना आप लोगों ने। ये मध्यकालीन प्राचीन आर्य भाषा का रहेगा आप लोगों का, ठीक है। ये वाला जो रहेगा सेकंड। और थर्ड जो आप लोगों का रहेगा जिसमें प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आप लोगों की जो आधुनिक हिंदी आएगी, ये तृतीय रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रहेंगे जो आप लोगों का आधुनिक का आएगा, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो आप लोगों की है वो आप लोगों की कौन सी है, प्राचीन, मध्यकाल और आप लोगों की आधुनिक रहेगी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इस तरह का कुछ सीक्वेंस आप लोगों का बनता है जिसे आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग में रखना है, जो आप लोगों को आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है यहाँ से कुछ पूछ लिया जाए। तो जो हमने अभी पढ़ा है, तो अगर आप लोगों को ये भी पूछा जाए कि जो आप लोगों की वैदिक संस्कृति है या आप लोगों की जो वैदिक संस्कृत है, ठीक है,
ये किन परिवारों की है, तो आप लोगों ने याद रखना है भारोपीय परिवार, जिसमें आप लोगों के आएंगे भारतीय और साथ में आप लोगों के आएंगे यूरोपीय। ये बनता है आप लोगों का भारोपीय। ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछे जाए कि ये जो आप लोगों की वैदिक संस्कृति है या वैदिक संस्कृत है जो आप लोगों की, ये किसकी उपभाषा है, तो उपभाषा में याद रखना आप लोगों ने भारत और ईरान की। ठीक है। भारत और ईरान की क्या है, ये उपभाषा मानी गई है। भाषा में आता है भारोपीय परिवार आप लोगों का, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों का। इसके बाद एक और क्वेश्चन डायरेक्टली जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि प्राचीन हिंदी का आप लोगों ने कार्यकाल बताना है या काल बताना है, कौन सा है, जो मैंने अभी आप लोगों को लिखा है। इसको सीक्वेंस में लिखिए। प्राचीन हिंदी का जो आप लोगों का काल है वो कौन सा है, तो प्राचीन हिंदी का जो आप लोगों का काल रहेगा वो आप लोगों का 1100 ईस्वी से लेके आप लोगों का 1400 ईस्वी तक का रहेगा, जो आप लोगों को हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आप लोगों को मध्यकालीन भी पूछा जा सकता है। तो मध्यकालीन में आप लोगों ने ध्यान रखना है जो इसका कार्यकाल रहेगा वो आप लोगों का रहेगा 1400 से लेके या 1400 से लेके 1850 ईस्वी तक का। ओके। और आप लोगों का आधुनिक हिंदी का काल, तो आधुनिक हिंदी का काल जो आप लोगों का रहेगा वो 1850 से लेके अब तक का रहेगा। ठीक है। 1850 से लेके अब तक का जो आप लोगों का काल चला हुआ है, ये आप लोगों का आधुनिक हिंदी का काल आप लोगों का चल रहा है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप लोगों से अगर क्वेश्चन एक और पूछा जाए, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संस्कृत भारतीय आर्य भाषा के कितने काल हैं, संस्कृत भारतीय आर्य भाषा के कितने काल हैं, तो सिंपल सा नाम याद रखना आप लोगों ने, 3। ठीक है, ये नंबर याद रख लेना, 3 काल हैं आप लोगों के। तो कौन कौन से हैं आप लोगों के, अगर ये पूछ लें आप लोग, तो वह है आप लोगों का प्रथम प्राकृत, और प्रथम प्राकृत में जो आप लोगों का आता है काल, वो है आप लोगों का प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। ठीक है। और इसके आगे आप लोगों को बताया था मैंने अभी कि 2 हिस्से रहेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों का जो आने वाला है वो है आप लोगों का वैदिक संस्कृत, और एक है आप लोगों का लौकिक संस्कृत। टाइम पीरियड पूछ लें तो आप लोगों ने जो इसका रखना है टाइम पीरियड, वो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने रखना है वो कौन सा है। और अगर आप लोगों से इसका पूछ लें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड, तो सिंपल सा याद रखना जो मैंने आप लोगों को बताया था पीछे, वो आप लोगों का रहेगा 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व का। ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों की आर्य भाषा है और आर्य भाषा से आप लोगों के 2 निकली हैं। इसमें आप लोगों की एक वैदिक संस्कृत आती है और दूसरी आप लोगों की लौकिक संस्कृत आती है। और अगर आप लोगों ने इसका टाइम पीरियड याद रखना है तो आप लोग कुछ इस तरह याद रखना, 1500 से लेके जो आप लोगों का समय काल माना जाता है 1000 ईस्वी तक का, वो आप लोगों का वैदिक संस्कृत का है। और लौकिक संस्कृत में याद रखना 1000 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है वो आप लोगों का लौकिक संस्कृत का रहेगा। ठीक है जी। और इसी तरह आप लोगों का द्वितीय आता है, द्वितीय प्राकृत में आप लोगों ने याद रखना है, द्वितीय प्राकृत में आप लोगों का जो आने वाला है वो है आप लोगों का मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये वाला जो आप लोगों का रहने वाला है। ओके। और इसमें आप लोगों ने कुछ एक चीजों का याद रखना है, इसमें कौन कौन सी आप लोगों की भाषाएं आने वाली हैं उनको याद रखना आप लोगों ने।
एक तो आएगी आप लोगों की पाली, ठीक है, इसके अंतर्गत पाली आएगी। फिर आप लोगों की आएगी प्राकृत, और फिर आएगी अपभ्रंश जो हमने अभी पढ़ी थी, अपभ्रंश, ठीक है। और लास्ट में आता है आप लोगों का तृतीय काल। तृतीय जो आप लोगों का प्राकृत आएगा उसके अंतर्गत याद रखना आप लोगों ने आधुनिक काल आप लोगों का आएगा, जिसे कहा जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आप लोगों के आएंगे उनको याद रखना आप लोगों ने। इसमें आप लोगों को मैंने अभी जो बताए वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने, इसमें आप लोगों का जो प्राचीन, मध्य और आप लोगों का आधुनिक आएगा। पर इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्या रहेगा आप लोगों का, वो ध्यान में रखिए आप लोग। इसमें आप लोगों का आधुनिक में आता है एक तो हिंदी, वांगला, और एक आप लोगों का उड़िया, और एक याद रखना मराठा, ठीक है। तो ये आप लोगों के इसके अंतर्गत तीनों आएंगे जो आप लोगों के हिंदी, वांगला, उड़िया और मराठा है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट थे आप लोगों के, जिसमें आप लोगों के आधुनिक हैं जो उसमें ही आप लोगों की प्राचीन हिंदी आ जाती है, उसी में ही मध्यकालीन हिंदी आती है, और उसी में ही आप लोगों की आधुनिक हिंदी आती है जो कि अब तक चल रही है। और इसमें जो आप लोगों के पूछे जाते हैं कि हिंदी, वांगला, उड़िया और मराठा आप लोगों के कौन से काल के या किस भारतीय आर्य भाषा का है, तो ये आप लोगों के आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। इसके बाद जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट रहेंगे कुछ एक चीजें, वो है आप लोगों की, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों को इतना पूछते नहीं है, बट फिर भी आप लोगों ने इनको ध्यान में रखना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में आप लोगों को ये वर्ड दिखेगा, स्वयं भू, ठीक है। तो ये राइट आंसर आप लोगों का रहेगा। बट आप लोगों ने इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपभ्रंश के अंतर्गत क्या क्या कार्य क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का अपभ्रंश है इसका क्षेत्र कब से लेके कब तक था, तो इसका जो कार्यकाल या क्षेत्र आप लोगों का फैला था वो 500 ईस्वी पूर्व के बाद में फैलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। क्योंकि 500 ईस्वी पूर्व में आप लोगों के आते थे महाजनपद। अब यहाँ महाजनपदों से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। जो आप लोगों के महाजनपद थे इनमें आप लोगों के 3 महाजनपद आते हैं आप लोगों के, तो उनको आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहला आप लोगों का आएगा सूरसेन, शूरसेन, ठीक है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का शूरसेन महाजन पद है ये आप लोगों का किस राजधानी से संबंध रखता था, तो याद रखना मथुरा से। पूछा जाए कि जो शूरसेन आप लोगों का महाजन पद था इसकी राजधानी क्या थी, तो याद रखना मथुरा। इसके बाद आप लोगों की आती है सेकंड मगध। मगध की जानते हैं आप लोग पाटलिपुत्र, और मगध का जो आप लोगों का आसपास का क्षेत्र था वो आप लोगों का कहलाता था अर्धमाग, अर्धमागधी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के जो अपभ्रंश थे उनका विकास होना स्टार्ट हुआ। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे यहाँ से, ठीक है। अगर तो डीप के क्वेश्चन होंगे तब तो यहाँ से पूछे जाते हैं, अदरवाइज आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा जो शूरसेन
शूरसेनी अपभ्रंश है, लिख लीजिए इसको, शूरसेनी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत किस किस भाषा का विकास हुआ? ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने, शूरसेनी अपभ्रंश का जो एरिया था, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो सबसे पहले आप लोगों की पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी अगर आप लोगों को पूछा जाए कहाँ पे बोली जाती थी, तो पश्चिमी हिंदी को ही कोरवी के अंतर्गत भी जाना जाता है। अगर आप लोगों को पूछा जाए तो कोरवी एरिया जो आप लोगों का था, वहां पे पश्चिमी हिंदी बोली जाती थी। फिर आप लोगों की आती है, इसके अंतर्गत एक और हिंदी भाषा का विकास हुआ जो आप लोगों की कहलाई राजस्थानी हिंदी। और फिर आप लोगों की इसके बाद आती है गुजराती हिंदी। तो यहाँ से समझ गए क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि आप लोगों की पश्चिमी हिंदी, आप लोगों की कोरवी हिंदी, राजस्थानी और आप लोगों की गुजराती हिंदी का विकास किस अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ है? तो शूरसेनी अपभ्रंश आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद सेकंड में मैंने आप लोगों को बताया था मगध। तो मगध से आप लोगों का विकास होगा मगधी अपभ्रंश का। तो यहाँ पे आप लोगों की कौन कौन सी भाषा बोली जाएगी? तो यहाँ से आप लोगों की बिहारी भाषा, यहाँ से आप लोगों का बंगाल का कुछ एरिया आता था तो बंगाली भाषा, और यहीं से आप लोगों का निकल के आता है उड़ीसा का उड़िया। उड़िया या आप लोगों को उड़ीसा आए तो याद रखना वो मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। फिर आप लोगों का थर्ड अर्धमार्गी था, तो अर्धमार्गी सॉरी मगधी अपभ्रंश से भी निकल के आएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ से आप लोगों का निकल के आई थी पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी जितनी भी थी आप लोगों की, वो आप लोगों का विकास हुआ है अर्ध मगधी अपभ्रंश से। फिर एक और आप लोगों ने याद रखना है, खश अपभ्रंश है आप लोगों का। तो खश अपभ्रंश आप लोगों का कौन सा आएगा? आप लोगों का अपना, इसके अंतर्गत आप लोगों की आएगी पहाड़ी हिंदी, आप लोगों की माउनी, और फिर आप लोगों की उत्तराखंड की गढ़वाली, ठीक है। तो ये सारी, और इसके बाद पांचवा आएगा आप लोगों का, पांचवे के अंतर्गत आप लोगों का आता है ब्राचंड। ब्राचंड में आप लोगों की पंजाबी आ जाती है, इससे ही आप लोगों का सिंधी भाषा, और यहीं से आप लोगों की मराठी भाषा निकल के आएगी, ठीक है। तो आप लोगों का जो ब्राचंड अपभ्रंश है, उससे पंजाबी, सिंधी और आप लोगों की मराठी निकल के आई है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं, तो प्लीज इनको नोट डाउन अच्छे से कर लेना, ठीक है। इनको लिख लेना, उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। अदर वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों के जो एग्जाम है उसके हिसाब से, बट जो बाकी अदर एग्जाम है टीजीटी वाले, उनको इम्पोर्टेंट रहेगा ये, उनको डीप लेवल में ही क्वेश्चन आते हैं ये वाले, ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों का रहने वाला है। इसके बाद समझना आप लोगों ने हिंदी के बारे में। जो हमारी हिंदी भाषा है, इसमें कुछ आर्टिकल का प्रयोग करके बताया गया कि आप लोगों की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, देवनागरी कौन सी आप लोग लिपि कौन सी यूज की जाएगी, और जो आप लोगों की लिपि देवनागरी होगी वो किस लिपि से मिलकर बनी होगी आप लोगों की, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने, हिंदी भाषा जो आप लोगों की है, पहले तो इससे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि जो हिंदी है आप लोगों की, वो किस भाषा के शब्द से बनी है? तो फारसी भाषा के शब्द से बनी है हिंदी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल आप लोगों का 343 होगा, और इसमें आप लोगों का पार्ट या भाग 17 के अंतर्गत कहा गया है कि जो आप लोगों की हिंदी है, या इसको मानक बोली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मानक बोली के अनुसार जो आपकी जो राजभाषा रहेगी वो हमारी रहेगी हिंदी राजभाषा, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि इसमें जो आप लोगों की लिपि यूज की जाएगी वो देवनागरी रहेगी। जिनको राइटिंग का थोड़ा इश्यू होगा वो प्लीज आवाज से सुन लेना, इसी कारण मैं दो दो बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा डिजिटल पेन है ये बिल्कुल खराब हो चुका है।
नया ऑर्डर किया है, आने वाला है थोड़े दिनों में। ठीक है, इसकी जो लिपि रहेगी वो देवनागरी रहेगी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो देवनागरी है ये किस लिपि से मिलकर बनी है, तो ब्राह्मी लिपि से। तो ये आप लोगों की मिलकर बनी है, ब्राह्मी लिपि से मिलकर बनी है आप लोगों की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोगों से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अगर फिर भी पूछा जाए, एक होती है आप लोगों की बोली। बोली से आप लोगों की मिलकर बनती है उपभाषा, और उपभाषा से ही बन के निकल के बनती है आप लोगों की भाषा। नॉर्मल अपनी कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए या बेसिक नॉलेज के लिए याद रखना कि बोली क्या होती है आप लोगों की, उपभाषा क्या होती है, और आप लोगों की भाषा क्या होती है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा की होगी, वो होती है किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली। ठीक है, तो ये याद रखना। जब आप लोगों का क्षेत्र कुछ बड़ा हो जाता है, जब आप लोगों का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसके साथ आप लोगों का साहित्य जोड़ दिया जाएगा, तो वो बन जाता है आप लोगों का उपभाषा का रूप ले लेता है। और जब आप लोगों के बड़े क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा होती है, उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है, साथ में उसको मानक घोषित कर दिया जाता है, तो ये रूप ले लेती है आप लोगों की किसी भी भाषा का। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है? इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, तो याद रखना टोटल है 5। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं आप लोगों की, 5। 5 के अंतर्गत आप लोगों की सबसे पहले आती है राजस्थानी हिंदी। दूसरी आप लोगों की आती है यहाँ से पश्चिमी हिंदी, ये सब हमने अभी पढ़ी है। तीसरी आप लोगों की यहाँ से आएगी पूर्वी हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश से निकल के पैदा हुई जो। फिर आप लोगों की आएगी पहाड़ी हिंदी। फिर आप लोगों की आएगी 5वीं बिहारी हिंदी। ये हैं सारी आप लोगों की। ठीक है, हिंदी उपभाषाएं आप लोगों की टोटल है 5, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी और आप लोगों की बिहारी। अब इसके बाद आप लोगों को पूछा जा सकता है कि हिमाचल नहीं, हिंदी भाषा में बोले जाने वाली टोटल कितनी बोलियां हैं। तो टोटल है आप लोगों की 17। ठीक है, 17 में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी बोली है, तो वो है आप लोगों की भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने याद रखना जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है, जिसमें मैंने राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और आप लोगों की पहाड़ी, इसी के अंतर्गत आप लोगों की बोलियां निकल के आती हैं। तो कौन कौन सी बोलियां हैं उनको समझेंगे आप लोग। तो याद रखना, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई थी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी बोली के अंतर्गत आप लोगों की जो टोटल, ठीक है, राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आप लोगों की जो टोटल बोलियां बोली जाती हैं वो है 4। कौन कौन सी है, तो याद रख लो, इस तरह बना लो। ये आप लोगों का नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये आप लोगों का साउथ। इंग्लिश में हिंदी की बात करें तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाता है, ये आप लोगों का दक्षिण हो जाता है, ये आप लोगों का पूरब होगा और ये आप लोगों का पश्चिम होगा। ठीक है, इस तरह याद रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तरी राजस्थान में बोले जाने वाली कौन सी बोली होती है, तो मेवाती आ जाएगी आप लोगों की, मेवाती। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी में आप लोगों की जयपुरी बोली जाती है, जयपुरी, जिसे डुडानी बोली भी कहा जाता है। डुडानी बोली के नाम से भी ये फेमस है। ये आपसे पूछा जा सकता है जयपुरी बोली को किस और नाम से जानते हैं, तो डुडानी के नाम से जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में आप लोगों की मारवाड़ी बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में आप लोगों की
मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, मेवाती होगी ऊपर, डुडानी और जयपुर आपकी पूरब में आ गई, दक्षिण में मालवी राजस्थानी, और यहाँ पे पश्चिम राजस्थान में आप लोगों की मारवाड़ी आ जाएगी। इस तरह इसको याद रखेंगे। सेकंड में मैंने आप लोगों को लिखाई थी पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में आप लोगों ने याद रखना है, सबसे ज्यादा जो बोलियां बोली जाती हैं वो सबसे ज्यादा पश्चिमी हिंदी में ही आप लोगों की बोली जाती हैं। जिसमें आप लोग याद रखना, इस तरह बना लिख लो, के लिखो। ठीक है, कन्नौजी हो जाएगी, फिर आप लोगों की बी से ऐसे लिखो इसको, और एच। ठीक है, इसको याद कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोग। सीक्वेंस यही रखना, के डबल वी और के एच आप लोगों का रहेगा। पहले से आप लोगों की कन्नौजी आ जाएगी यहाँ पे, और इनको सीक्वेंस में क्यों लिखाया है ये भी ध्यान रखना। पहली कन्नौजी आएगी, दूसरी आप लोगों की वज्र भाषा आएगी, व्रज भाषा जो आप लोगों की कहलाती है, तीसरी आप लोगों की यहाँ पे आएगी बुंदेली, के से आप लोगों की आएगी खड़ी बोली। ये सारी बोलियां हैं। ठीक है, और एच से आप लोगों की आएगी हरियाणवी। और इसे जाना जाता है बांगरू के नाम से भी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बांगरू बोली या हरियाणवी बोली किसके अंतर्गत है, तो ये आप लोगों की आती है पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत। और जो आप लोगों की खड़ी बोली है, इसको कोरभी बोली भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों की रहने वाली है। आप लोगों ने एक चीज का याद रखना है, जो सबसे डीप क्वेश्चन इसमें रहता है कि कन्नौजी, ब्रज भाषा और बुंदेली भाषा आप लोगों की है, इन तीनों को कहा जाता है ओकार बहुल। ओकार बहुल। ठीक है, इन तीनों को मिला के कहा जाता है ओकार बहुल के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो आप लोगों की है ओकार बहुल या ओकार बहुला भी कहते हैं, ये जो आप लोगों की है, इसमें आप लोगों की आती है खड़ी बोली और आप लोगों की हरियाणवी बोली, इन दोनों को कहा जाता है आकार बहुला। ठीक है, आकार बहुला, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है इन तीनों का। कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, औकार बहुल या औकार बहुला, खड़ी बोली और आप लोगों की हरियाणवी बोली आकार बहुला आप लोगों का कहने, याद रखना आप लोगों ने। इसके बाद आप लोगों की थर्ड रहेगी पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में आप लोगों ने याद रखना है, इसको ऐसे लिख लो, ए बी सी लिख लो, बी और सी, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, तो इसको याद कर सकते हैं। ए से आप लोगों की अवधि आ जाएगी, इसमें अवधि बोली जो आप लोगों की होती है। बी से आप लोगों की बघेली आ जाएगी, और सी से आप लोगों की छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। ठीक है, अवधि का अगर आप लोगों से एरिया पूछ लिया जाए तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप लोगों की सबसे ज्यादा अवधि भाषा बोली बोली जाती है। बघेली आप लोगों की यूपी और बनारस में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप लोगों की बोली जाती है। ठीक है, और इसके बाद मैंने आप लोगों को लिखाई थी पहाड़ी बोली, सॉरी पहाड़ी भाषा लिखाई थी आप लोगों को, या पहाड़ी हिंदी लिखाई थी। तो इसमें आप लोगों को मैंने बताई थी, एक तो कुमाऊनी होगी, कुमाऊनी जो आप लोगों की आती है बोली, और एक गढ़वाली है आप लोग। और इसके बाद एक लिखाई थी मैंने बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी में आप लोगों ने याद रखना है, बिहारी हिंदी में आप लोग ऐसे लिख लो, एम बी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, जैसे मैंने इंग्लिश में लिखवाया है, इससे इजी रहता है। ठीक है, याद रखना के बी बी के एच, तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आएगी। ए बी सी का सीक्वेंस याद रखना आपका पूर्वी हिंदी में है, और पहाड़ी में तो आप के और जी याद कर सकते हो, इसमें आप लोग एम एम बी याद रखना। इसमें आप लोगों की जो आएगी, ये आ जाती है आप लोगों की मगधी।
ठीक है, या आप लोगों ने इसको याद रखना है, हाँ इसमें आप लोग याद रखो मगही, मगध में बोली जाती है मगही। ठीक है, मगही आप लोगों की। सेकंड आप लोगों की आएगी मैथिली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिहार के अंतर्गत आप लोगों का इसका ज्यादा रहता है। और फिर आप लोगों की आती है भोजपुरी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सी हिंदी भाषा है जो जिसमें आप लोगों की सबसे ज्यादा बोली बोली जाती है, तो भोजपुरी मैंने आप लोगों को बताया था। भोजपुरी के अंतर्गत आप लोगों की बिहारी भाषा आती है, तो बिहारी भाषा की जो भोजपुरी भाषा भोजपुरी बोली है वो सबसे ज्यादा आप लोगों की प्रचलित है, वो सबसे ज्यादा आप लोगों की बोली जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। इसके बाद थोड़े से और डीप क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बन सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाता है, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आप लोगों को इसके क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्टली। तो याद रखना आप लोगों ने 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, और ये कब दी गई थी याद रखना आप लोगों ने, 26 जनवरी 1950, जिसमें आप लोगों की पहले 14 भाषाएं जोड़ी गई और बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। और ये टोटल कितनी बन गई आप लोगों की, 22 भाषाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आइए प्लीज।